अपने डर को कैसे दूर करें। आज की वीडियो इसी बात पर है। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने कुछ डरों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाते। तो बात क्या करती हूँ कि डर डर ऐसा किसी को नहीं है कि नहीं लगता होगा। किसी को फोबिया जैसी बीमारी होती है, डर होता है। ये इस तरह के डर के लिए तो हमें भाई काउंसलर से मिलना होगा, डॉक्टर से मिलना होगा और उनके जरिए हम लोग इस डर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कुछ डर जो होता है छोटा मोटा होता है, हर लोगों के दिल में ये डर छुपा रहता है। जैसे एग्जाम से पहले का डर, शादी से पहले का डर, कहीं आने जाने से पहले का डर, बहुत सारे डर हैं ऐसे, बच्चे के रिजल्ट का डर। मतलब डर ऐसी चीजें हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और डर एक चोर की तरह होती है, तो चोर को कैसे भगाना है ये भी हमें आना चाहिए। अगर आप चोर को भगाने के लिए नहीं सोच रहे हो, दुबक कर बैठे हो, तो वो बहुत सारे नुकसान आपका कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। तो उसमें क्या करते, एक छोटे बच्चे की कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि वो चोर से कैसे निपटता है। बहुत सारी ऐसी कहानियों से भी हमें समझ में आती है कि वो अपने डर पर कैसे काबू करते हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं तो आप कुछ शॉर्ट्स कहानियाँ देख सकते हैं, कुछ लोगों की जीवन को भी झांक करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे कहानियाँ तो काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन किसी के जीवन से कुछ चीज अगर हम सीखते हैं तो वो तो काल्पनिक नहीं है, उसने उसे झेला हुआ होता है। जैसे बहुत लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत सारे ऐसे बिजनेस करने के बाद आज सक्सेस पर है। बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर हैं जो बहुत सारी उनकी मूवी फ्लॉप हो गई है, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और समझने को मिलती है। तो हम इन सभी चीज़ों से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि लिफ्ट में जाने से डर लगता है और वो अपने आप को ये कहते कि नहीं मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ लूँगी, तो ये चीज़ें भी आपको छोड़नी हो। आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो पहले तो आपको ये चीज़ अपनानी होगी कि हाँ, हमें इस चीज़ों से डर लगता है, तो इस डर को हमें धीरे धीरे ख़त्म भी करना चाहिए। इस चीज़ों पर भी पहल करनी चाहिए। जैसे होता क्या है, कभी कोई लड़के वाले आए लड़की को देखने के लिए तो उसे इतना ज़्यादा डर होने लगता है मन में कि वो क्या पूछेंगे, वो तो हमें रिजेक्ट ही कर देंगे, ऐसे होगा। बस इस तरीके में आप इस तरह से पूरी तरह डरे रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और नर्वस होने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब आपका दिमाग ही बंद पड़ जाता है। तो चोर ने आपके घर में डेरा तो डाल दिया है, लेकिन आप इसमें कितने सारी चीज़ें खोते हैं पता है। कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको आता होता है और बहुत अच्छे से बेहतर आता होगा, वो चीजें भी आप खो देते हैं। किस चीज़ों पर आपने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन वो चीज़ें भी आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके मन में डर है। तो आपको डर को कैसे निकालना है? क्यों, ये कोई आखिरी लड़का तो नहीं है, अगर इससे मेरी किस्मत जुड़ी होगी तो पक्का शादी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और ऊपर वाले की मर्जी के सामने तो किसी का चलता नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को समझा करके आप अच्छे तरीके से उनसे मिलते हैं, फेस टू फेस होते हैं, बातचीत करते हैं। आपके शरीर का, बॉडी का जो हर चीज़ होता है वो सभी परफेक्ट होता है। आपके बैठने के तरीके, उठने के तरीके से भी लोग आपको जज करते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो सभी चीज़ें ईजिली हो जाती है। ऐसा नहीं कि सभी का सोच मिलता है। घर में ही हम 5 जन 6 जन रहते हैं तो सभी के सोच तो नहीं मिलते हैं, तो फिर किसी और के घर के लोगों से हमारी सोच कैसे मिलेगी। लेकिन उसी में 19-20 किया जाता है। लेकिन अगर आपका दिमाग स्थिर रहेगा, आप डर में नहीं रहेंगे, तभी तो आप इस चीज़ों को भी ठीक कर पाएंगे। अब बात आती है कि आपको लिफ्ट में जाने में से डर लगता है, तो भाई उससे कैसे निकला जाए। तो आप अपने उस लोगों के साथ, उस दोस्तों के साथ जाएं जो कि आपको इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। 1-2 दिन आप उनके साथ जाएं, उनके हाथ पकड़ के जाएं। उसके बाद एक ही दिन जाने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जान में जान आएगी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जाने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप उनका हाथ छोड़ करके जाएं, उनके साथ हाथ छोड़ के धीरे धीरे। ऐसा करने से भी आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग साइकिल राइडिंग करते हैं ना, पहले सीखते हैं तो क्या होता है, कोई हमें पकड़े रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, चलते चलते फिर हम लोगों को अंदर से ये एहसास होता है कि हम लोग कर सकते हैं, और पीछे वाले तो इस समय छोड़ देते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है। और जब हमें ये चीज़ पता चलती है तो क्या होता है, हम लोग इस डर से बाहर निकलकर कोशिश करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। तो कोशिश तो हर चीज़ों में करनी ही चाहिए। अगर हम हर चीज़ों में लगातार कोशिश करते हैं तो हम हर काम को अच्छा और परफेक्ट कर सकते हैं।
अब बात आती है जॉब को लेकर कि लोगों को ये डर होता है कि जॉब नहीं मिलेगी तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों के वजह से खुद के अंदर जो ये डर पाल रखा है, जिसके वजह से आप ढंग से खा नहीं रहे हो, आपकी नींद उड़ी हुई है, आपके चेहरे का सुकून ख़त्म हो गया, आपके चेहरे की लाइट चली गई है, आपके घर के लोगों का भी आपने दिमाग ख़राब कर रखा है, तो इससे क्या हो गया, आप दूसरों के वजह से कितनी सारी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ये चीज़ तो आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आजकल के जनरेशन के लोग स्वार्थी बहुत हैं, वो इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना, अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं तो उन्हें ये डर रहता है कि मैं तो बहुत खर्च करके यहाँ पढ़ने आया हूँ, अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप ये सोचो कि आप यहाँ पढ़ने क्यों आए हो, आपको इसके पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो शायद बहुत अच्छा कर लोगे। आपको ये लगेगा कि आपके मम्मी पापा बहुत गरीब हैं और उन्हें पैसे की सख्त से सख्त ज़रूरत है, और आपके पढ़ने से, आपके लिखने से, आपके कुछ करने से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपका ये जुनून रहा तो फिर आपको आगे पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं। और लोगों को बताना क्यों है, ये चुल क्यों मची होती है आप लोगों के अंदर कि मैं ये करने जा रहा हूँ, काम धंधा सारे बस करना है, बहुत कुछ बताना है। क्यों बताते हो? हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ, अपनी सीक्रेट बातों को सीक्रेट रखना है। आप अगर ये चीज करना बंद कर दिए ना तो फिर डर तो कहीं चला ही गया। और जरूरी नहीं होता है कि हर लोगों हर काम में ही सक्सेस हो जाते हैं। जो काम आप कर रहे हो उस पर आप सक्सेस हो ही जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखोगे, क्योंकि जब हम हारते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, और जब ये चीज़ आप समझ गए तो आगे अगर आप कुछ करते हो तो बहुत अच्छा और बेहतर करोगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आए। अब है कि जैसे हमारे बच्चे की रिजल्ट आ रही है, आप परेशान हो, उस चक्कर में बच्चे को भी परेशान कर रखा है। अरे भैया उसका उम्र है अभी खेलने कूदने का, खाने पीने दो, जो आना होगा आएगा। आप एग्जाम से पहले उस पर क्यों नहीं मेहनत किया, और एग्जाम के 1 महीने पहले से आप मेहनत कर रहे हो और बच्चे को प्रेशर में डाले हुए, उससे क्या हो जाएगा, बच्चे के मन में भी ये डर बैठा रहेगा और वो जिंदगी भर इस डर में रहेगा। कुछ डर जो है हम माता पिता भी अपने बच्चों के अंदर डालते हैं, जिसे हमें कभी भी नहीं डालना चाहिए, हमें अपने जीवन से सीखना चाहिए। आप बताओ कि 10th तक के रिजल्ट का क्या महत्व है। आपके पास बहुत सारे मेडल मिले 10th तक, क्या कर लिया आपने उसका। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि 10th के बाद उसने कुछ जादू कर दिया, क्योंकि बात यही है, ये शो ऑफ दिखावे के चक्कर में क्यों पढ़ते हो। पहले सरकारी स्कूल में क्या ये सभी चीजें थी तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। पहले क्या था, बच्चे को पेंसिल मिल जाती थी, बॉक्स मिल जाता था, लंच बॉक्स मिल जाता था, बच्चे के काम में भी आ गया और बच्चा खुश भी हो गया। लेकिन आज बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े मेडल मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है, पेपर पर लिख के साइन कर दिया, अरे भाई वो क्या प्रधानमंत्री है, साइन कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे का भाग्य बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा ना। बच्चे को उसको अपने हिसाब से इंकरेज करने दे, स्टेप बाय स्टेप जब बच्चा बढ़ेगा तो ही वो ठोस हो पाएगा। आपका बच्चा अगर नर्सरी से LKG UKG तक पर 100% ला रहा है, आगे जाकर वो गिर जाता है, मतलब उसका नंबर थोड़ा कम आता है, आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि उसने बहुत सारी नर्सरी LKG UKG में तो सेम पढ़ाई होती है, 1 में भी थोड़ी मैचिंग है, लेकिन 2 के बाद क्या होता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट में बदलाव आता है। सब्जेक्ट में बदलाव इससे आता है, साइंस बढ़ जाता है, EVS हट जाता है, उसके बाद फिर उसे रिमेंबर करने की आदतें डालनी होती है, मतलब 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस का उसको क्वेश्चन आंसर है उसे करना होता है, तो उसकी ज़िंदगी तो बदल रही है भाई। इस चीज़ों को आप क्यों नहीं समझते। उसके बाद अगर वो सही ढंग से कर लिया तो 5 तक तो बहुत अच्छा गया, 6 में फिर क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट फिर बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें की बदलाव आती है उसकी लाइफ में, तो वो इससे भी सीखता है, इससे भी उसे आगे पीछे होने में थोड़ा सा होता है, तो इस सब चीज़ों को भूल जाए। अगर आप इन सभी चीज़ों से उबरते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं, हम समझदार हैं, तो ये सारी डर तो बच्चे में आएगी भी नहीं और बच्चे अच्छे तरीके से करें। और इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पर वीडियो बनानी भी चाहिए। तो चलिए, डर को कैसे निकाला जाए ये समझ में आ गया आपको, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाय भाई, आप लोग मेरे बहुत अच्छे परिवार हो और मेरी इस वीडियो को देखते रहे, वॉच करते रहे। बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के जरिए आपको देती हूँ, क्योंकि बच्चे पालने सबसे बड़े मुसीबत की काम होती है, लोगों को लगता है, पर ये बहुत आसान और खूबसूरत है। आपको मेरे वीडियो से भी ये चीजें समझ में आएगी। चलिए बाय।